वीवीपैट की पर्चियां कुछ जगह पे फेंका हुआ पाया गया। हमने सोचा कि जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना मिल जाए तब तक इस पर बोलना सही नहीं रहेगा, जल्दीबाजी होगा। तो इन नेताओं को ये समझ नहीं है, समझना चाहिए। इसके बाद हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं। बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। निकी दर्ज कर रहे हैं। इसके बारे में निश्चिंत किया गया है कि जो भी पर्चियां मिली हैं उनसे ये इजीली स्टैब्लिश हो सकता है कि किस दिनांक की और किस मशीन की पर्चियां। बस मेरी यही अपील है कि जो नियम संगत कार्रवाई है उसके लिए सक्षम प्राधिकार और माननीय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचित कर दिया है। किसी भी प्रकार की अफवाह, र्यूमर मॉन्गरिंग, इनसे बचना चाहिए और जो कार्रवाई है उसको हम लोग समय समय पर जो प्रत्याशी हैं और जो जनता है उसके साथ हम लोग शेयर भी करेंगे, प्रेस ब्रीफ के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम कर देंगे। पहले पर्ची का जांच हुआ है सर? अभी तो पर्ची में वो जांच हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो प्रथम दृष्टया वहां पर दिख रहा है उसमें शेडेड पर्चियां हैं। इसका मतलब ये है कि कमिश्निंग के दौरान जो डिस्पैच सेंटर है उनको प्रॉपरली विनष्ट जो किया जाना था उनमें से कुछ पर्चियों को प्रॉपरली विनष्ट नहीं किया गया और संभवतः किसी ने साफ सफाई करके कूड़े के ढेर में डाल दिया होगा। बट ये सब प्रमा फेसाई बातें हैं। जो मूल शेडेड जो वीवीपैट की पर्चियां हमें मिली है, जिनके साथ कुछ अनशेडेड जो है साबुत वीवीपैट की पर्चियां भी मिली हुई है। वही पास में एक डिस्पैच सेंटर है, जो मूल डिस्पैच सेंटर था इस विधानसभा का, उसके पास एक कूड़े के ढेर में ये मिली हुई है। नियमतः डिस्पैच सेंटर के पास कमिश्निंग से पूर्व जो भी ये मतदान हुए होंगे पूर्व में, जिसमें हम लोग साइन भी देते हैं और उसके बाद जब जो प्रत्याशी हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनके कॉलेज के निकट फेंका हुआ था बोरा में, झगड़ा के पास बोरा में मिला। पूरा पर्ची फेंका हुआ, पूरा पर्ची फेंका हुआ था। एक ही पार्टी का ज्यादा था। एक पार्टी का लालटेन छाप का और अलमारी छाप का, वही का टक्कर था। बाकी 3 छाप का निकाल लिया। नहीं था, नहीं 3 छाप एक नहीं था, एक भी नहीं था, एक तो था नहीं था। बताइए, आरोप 3 छाप पे जा रहा है आप लोग का। कमीशन यानी चुनाव आयोग के देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या हुआ रे? बिहार चुनाव के बाद, फर्स्ट चरण के चुनाव के बाद एक के वीडियो काफी वायरल हुआ और इस वीडियो को देखकर हमें भी लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब तक हम इसकी सच्चाई ना जान ले तब तक इसके बारे में कुछ बोलना सही नहीं होगा। हालांकि विपक्ष के लोग इसको बता रहे हैं कि बीजेपी वाले हार रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है, फलना ढिंका, मतलब बहुत तरह के वीडियो बन गए। लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वीवीपैट के पर्चियां एक नहीं कई बोरियों में भरकर एक जगह पे फेंका हुआ मिला। लोग इसके ऊपर वीडियो बनाए और ये बताया गया कि किसी एक पार्टी का ज्यादा उसमें पर्चियां हैं। अब जब हमने इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया और जो सच्चाई सामने आया चौंकाने वाली है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि क्या क्या लोग अफवाह फैला देते हैं। मतलब आप किससे भरोसा करेंगे, अफवाहों पे या सच्चाई पे? और कैसे आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? लेकिन हम आपको बताएंगे सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात कि अगर ये सच है कि ये सचमुच वो पर्चियां हैं जो चुनाव वोटिंग के बाद जो वीवीपैट में जमा होता है वो पर्चियां हैं और इसे इस तरह से खुलेआम फेंक दिया गया, तो क्या समझते हैं आप? चुनाव आयोग मूर्ख है? जो लोग इससे काम में लगे हैं, जिनकी ड्यूटी है, वो सब मूर्ख हैं और ये काम कर देंगे ताकि विपक्ष को मुद्दा मिल जाए और उनकी नौकरी खतरे में आ जाए। ऐसा लगता है आपको? नहीं ना। अब सच्चाई सुनिए। कोई भी ईवीएम, वीवीपैट जब चुनाव के लिए रेडी किया जाता है, मतलब चुनाव से पहले उसको कहीं रखा गया था, स्टोर किया गया था, इसके बाद चुनाव में ले जाने के लिए उसको रेडी किया जाता है, उसकी जांच होती है, उसका टेस्टिंग होता है, तो बटन दबा दबा कर ये देखा जाता है कि सभी बटन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो, जब बूथ पे उसका इस्तेमाल हो कोई दिक्कत ना हो। उसका टेस्टिंग होता है, वो ईवीएम का भी और वीवीपैट का भी। तो वीवीपैट का भी टेस्टिंग हुआ कि हमने जो बटन दबाया
लालटेन पे, कमल पे, हापंजा पे या और जो भी है निर्दलीय जो, उस पे दबाया तो उसका सही बटन वीवीपैट में सही पर्ची निकल कर आया या नहीं आया, तो टेस्टिंग में वो पास हो गया। इसके बाद अब बारी आती है, जब सब कुछ ओके हो गया, पास हो गया, अब बारी आती है उसको सील करने की। तो सील करने से पहले उसमें जो वो पर्ची बटन जो दबाया गया और जितना उसमें काउंटिंग हुआ उसको जीरो करना है। ईवीएम में 0-0 सबको करना है, ताकि जब बटन दबाया जाए तो फिर से उसमें जो जितना जिसका नंबर आएगा वो नंबर फिर से उसमें काउंटिंग होता जाए। और वीवीपैट की जो मशीन है उसके अंदर वो पर्ची जमा हो जो वोटिंग होगा। अब उसमें जो पहले से पर्ची है उसको तो खाली करना पड़ेगा, वरना फिर धोखा हो जाएगा। तो उसको सील करने से पहले उसको भी खाली करना है, और उसे खाली करके वही पर्ची है जो टेस्टिंग के बाद और सील से पहले उसको खाली करके बोरी में भर के फेंक दिया गया। अब लोग उसका वीडियो बना बनाकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि गलती चुनाव आयोग के अधिकारियों की भी है। ये वीवीपैट की पर्चियां इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए था, इसका निपटारा कर देना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी जो ये काम किए हैं, उन्होंने शायद इसलिए ऐसा किया होगा कि चलो देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन आता है, और शायद उन लोगों ने जो सोचा वैसा ही हुआ। विपक्ष को लगा कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, कुछ मीडिया वाले को लगा कि अरे वाह, हमें तो एक मसाला मिल गया कि ये पर्ची बीजेपी हार रही इसलिए ये सब कर रही है, खेल खेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सील होने से पहले उसमें जो कचरा था, इसे कचरा ही कहा जाएगा, उसे खाली किया गया और वही पर्ची वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, सच्चाई नहीं बताया गया। तो ये सच्चाई है, इसको कर लीजिए स्वीकार।